एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आजम सवाती कह रहे हैं मुझे इमरान खान से मैंडेट मिला है और मैं कोशिश करूंगा, बात आगे बढ़ाऊंगा। पहले भी मैंने कोशिश की थी, बुध को उनकी कोई मुलाकात है इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, मगर इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से अप्रोच किया जाए, बट पार्टी के अंदर से इसकी ओनरशिप नहीं ली जा रही है। JUI ने एतराज़ किया तो हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बताया कि डॉक्टर हुमायूं मेमन ने उनको कॉल करके कहा कि नहीं जी, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम राब्ता करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या वाकई आजम सवाती साहब का कोई ऐसा कनेक्शन है जिस पर इमरान खान ने उनको इजाज़त दी? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। जो आजम सवाती साहब कह रहे हैं वो ये उन दिनों की बात है जब जनरल आसिफ मलिक साहब ने चार्ज अज्यूम किया था एज द आर्मी चीफ, और उसके बाद जरूर कोशिशें हुई और इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले मुतअद्दिद दफा आजम सवाती साहब तो एक मीडियम हो सकते हैं और बहुत से लोगों से, मैं अब ये बात आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कम से कम 2 से 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी एक खास दफ्तर तक उनकी एक्सेस थी। वहां तक जाकर उन्होंने इमरान खान साहब के पैगाम पहुंचाए। चंद बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, चंद उलमाए दीन हम ये कह सकते हैं सेफली, जिन्होंने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब क्या कोई मस्बत पैगाम डायरेक्टली पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक पहुंचाया गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि कोई डायरेक्ट एक्सेस तो थी नहीं, लिहाजा ये बात मटीरियलाइज नहीं हो सकती। तकरीबन अब मैं कह सकता हूँ 4 हफ्ते हो गए हैं एक मुलाकात को जो कि हुई थी, लेकिन एक खास हद तक हुई थी, को बहुत बड़े लेवल पर नहीं थी। तो इसमें कोशिश की गई मुज़ाकरात करवाने की या कम से कम इस इंप्रेशन को करने की कि इस मामले को खत्म किया जाए, और ये भी कहा गया कि रमजान का महीना है लिहाजा इस मामले को खत्म किया जाए और अच्छी एक नई आगाज होना चाहिए। तो जवाब ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, अब ये किसी फर्द वाहिद के पास नहीं है और इंस्टीट्यूशन का फैसला ये है कि वो अब जहां से एक दफा अलाउ मी टू से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहां से एक दफा डसा जा चुका है वहां पर दोबारा ना जाए, और इसका फैसला कोई फर्द वाहिद नहीं करेगा। और जो चीज स्केरी है शाहिद साहब, वो है इंस्टीट्यूशनल हेट्रेड जो डेवलप हो चुकी है फ्रॉम द वेरी बॉटम टिल द टॉप, मैं कहूँगा। और उसमें डिफरेंट जो फेजेस में हम देखते रहे हैं कि वो बात इतनी एविडेंट और ऑब्वियस हो गई है कि कम वोट में, लेकिन इमरान खान साहब के साथ किसी तरह का कोई रिप्रोचमा या कोई सेटलमेंट नजर होती भी नजर नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें कह दी जाती हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब आप नुक्तों को जोड़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कुछ चीजें नहीं होने जा रही। और सब अगर ऐसा है और ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, तो अगर तहरीक इंसाफ या उनके हामियों की तरफ से कोशिश थी कि किसी भी तरीके से मामला तय पाएं, तो दूसरी तरफ से ख्वाहिश थी तभी तो मुलाकात हुई। अगर कोई डॉक्टर्स का वफ्द आया, वो इतनी आला सतह पर मिल लिया, या फिर कोई कहीं से पैगाम रसानी हो गई, तो क्या ख्वाहिश इस तरफ भी है, या फिर कम से कम सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उसका दबाव है इस तरफ कि जिसकी वजह से ये मुलाकात हुई और बात कम से कम की गई? शाहिद साहब, देखिए जो सोशल मीडिया का जो ऑनस्लॉट है वो तो कोई बेशक ना माने, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो क्रिएट होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, इस पूरे मामले में जो सरप्राइज फैक्टर है वो दोनों वरी के दूसरे के लिए है। जहां एस्टेब्लिशमेंट आज की जितनी ज्यादा सख्ती है और जितने ज्यादा इस माहौल के अंदर एक बरहमी है, उतनी जो एक सरप्राइज है वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की तरफ से भी रहा है कि आज तक जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने भी किया है वो भी किसी और ने नहीं किया। जहां तक बात उस वक्त की है जो कि एक खास इदारे में एक खास इदारे के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात का बड़ा इंटरेस्टिंग अहवाल है। बिल्कुल वो ख्वाहिश दोनों तरफ से थी और जो लोग आए उनसे बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई, लेकिन सरप्राइजिंगली शाहिद साहब जो इसके अंदर जो एक चीज शायद मंजर आम पर नहीं, वो ये है कि उस पूरी कॉन्वर्सेशन में किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक हो रही है। ओवरऑल हालात मामलात पर गुफ्तगू हुई, माहौल बेहतर बनाने पर बात हुई, लेकिन ना ही कोई टाइमलाइन किसी ने मांगी, ना ही कोई टाइमलाइन किसी ने दी कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है। बल्कि ये बताया गया उनको भी कि जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है वो इस तरह से नहीं लिए जाते कि 1.8 आज एक ओवर कल और हो, लेकिन अब ये डिसीजन लिया जा चुका है कि जो इमरान खान साहब ने बतौर जमात या उनकी जमात ने या उन्होंने खासतौर पर इदारे के साथ कर दिया है, अब उन पर फिलहाल तो एतबार कोई नहीं कर सकता। और उसी जो शख्सियात आए थे, मौजूद लोग थे बड़े, वो बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि उनको बहुत इज्जत दी गई है, बड़ा बेहतरीन इंटरेक्शन हुआ है, और इससे ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तभी तो आप देखिए उस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा बैशिंग उन लोगों की हुई, क्योंकि कोई डिविडेंड नहीं था। उनकी मुलाकात हुई, वो एक रॉयल ट्रीटमेंट लेके चले गए, खुश हो गए, लेकिन तहरीक साहब या इमरान खान साहब के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ।
सब तो ऐसी सूरत हाल में अब आजम सवाती साहब तो जाहिर है अपने क्रेडेंशियल्स बता रहे हैं इस हवाले से भी कि तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और इमरान खान उनको कितनी अहमियत देते हैं, और इस हवाले से भी कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो कोई ब्रेक थ्रू आजम सवाती करा सकते हैं या कोई उम्मीद नहीं है? शाहिद साहब, निहायत माजरत के साथ मेरे ख्याल में ये आजम सवाती साहब के फिर एक पे ग्रेड से ऊपर वाली बात है, क्योंकि आजम सवाती साहब हो या कोई और हो, ये मामला तो सेटल नहीं होता हुआ नजर आ रहा, कम से कम आज की तारीख में। मेरे ख्याल में पिछले हम देख रहे हैं 3 साल इमरान खान साहब के इक़्तिदार से निकले हुए हो गए, 1.5 साल से वो जेल में है, ज्यादा अर्सा हो गया है, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। और उस पे अब बताया ये जाता है और जो सेंस मिलती है वो ये कि वो सिर्फ पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उनका नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है कि इमरान खान साहब के साथ ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना ही कोई बात होगी, और अगर कोई मुज़ाकराती अमल होगा तो वो सिर्फ हुकूमत के तहत होगा। इसीलिए तो हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको कोई ऐसा दरवाजा नजर नहीं आ रहा जिससे लगे कि पाकिस्तान की फौज के कुछ लोग इमरान खान साहब के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात करना है।